हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर्यन कुमार अंदरपा फ्रॉम वी आई डेवलपर्स एंड वेलकम करता हूँ आप सभी का टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 की रिलीज नोट वीडियो में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है गाइस, आज है 31 ऑफ मार्च 2024 एंड जैसा कि हमने पहले ही अनाउंस किया था, आज हम टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 यानी कि टेक फ्रीडम की एक मेजर अपडेट रोल आउट करने जा रहे हैं। यानी कि आज आप लोगों के लिए टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 की अपडेट जो है वो अवेलेबल है टू अपडेट एंड टू डाउनलोड। सो आप लोग क्विकली जाइए प्ले स्टोर पे एंड टेक फ्रीडम को अपडेट कर लीजिए अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो। और अगर आप टेक फ्रीडम को यूज़ नहीं करते हो तो एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल जाइए प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है और अपडेट कर लीजिए टेक फ्रीडम को वर्जन 4.0 में। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज जितने टेक फ्रीडम के यूज़र्स हैं उन सभी को पता चलना चाहिए कि इसमें क्या नया है एंड इसमें क्या नई चीज़ें जो है वो हम रोल आउट करने जा रहे हैं। सो साथ ही साथ गाइस, इस वीडियो को हम मल्टीलिंगुअल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जितनी हो सके उतनी लैंग्वेजेस में इस वीडियो का जो वर्जन है वो आपको मिलेगा। सो वी आई डेवलपर्स यूट्यूब चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए, आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी इस वीडियो का जो वर्जन है वो आपको मिलेगा। सो गाइस, जैसा कि हमने आप सबको बताया था ऑन द 10th ऑफ मार्च 2024 कि हम लोग टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 लेके आने वाले हैं ऑन द 31st ऑफ मार्च 2024। सो आज वही दिन है और आज के ही दिन टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 की अपडेट आप लोगों के लिए आ चुकी है। सो इस वीडियो में मैं डिटेल्ड बात करूँगा कि इस अपडेट में क्या नया है, इस अपडेट में हमने क्या क्या नई चीज़ें रोल आउट की है, इस अपडेट में हम लोगों ने कौन कौन से चेंजेस किए हैं और कौन कौन से इम्प्रूवमेंट्स हम लोगों ने जो है वो लाए हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो टू नो मोर अबाउट द टेक फ्रीडम वर्जन 4.0। सो गाइस, बिफोर वी डाइव इनटू अपडेट, आईड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप टेक फ्रीडम को डोनेट करिए, बिकॉज जो टेक फ्रीडम की फैसिलिटीज़ जो हम आपको दे रहे हैं वो हम तो पूरी तरीके से वी आई डेवलपर्स की ओर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ना ही आपको किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन मॉडल की ज़रूरत होती है, यानी कि ना ही आप कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करते हो और ना ही हम किसी भी तरीके की एड्स शो करते हैं। लेकिन गाइस, ये जो फैसिलिटीज़ या फिर जो हम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे लिए यानी कि डेवलपर्स के लिए फ्री नहीं होती है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंसिडर करिए टेक फ्रीडम का आप डोनर बनिए, बिकॉज हमारा जो मंथली कॉस्ट है वो है अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ टेक फ्रीडम को पूरा मेंटेन करने का। और हम अगर चाहे तो बहुत ही इजीली हम टेक फ्रीडम को पेड करके ये जो कॉस्ट है वो कवर कर सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं। देयरफॉर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेक फ्रीडम के मंथली डोनर बनिए और टेक फ्रीडम को डोनेशन दीजिए ताकि ये प्रोजेक्ट जो है वो इसी तरीके से चलता रहे। और डोनेशन करने के लिए डोनेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। बहुत ही सिंपल है, आपको अपना डोनेशन का फॉर्म भरना है, आपको अपनी अमाउंट टाइप करनी है और एज वेल एज आप अपनी यूपीआई से डायरेक्टली जो है वो पेमेंट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विथ टेक फ्रीडम वर्जन 4.0। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनरल चेंजेस की। फर्स्ट, व्हाट्सएप वेरिफिकेशन। सो गाइस, हमारे यूज़र्स को काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका जो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन था, जो हम OTP भेज के करते थे, वो बहुत सारे लोगों को जो है वो इश्यू दे रहा था एंड लोग डिमांड कर रहे थे कि कुछ सिंपलेस्ट आप लेके आओ। तो इसी के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है व्हाट्सएप वेरिफिकेशन। यानी कि अब जो है आपको जब अगर आप एप्लीकेशन फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही है, ऑलरेडी जो टेक फ्रीडम के यूज़र्स हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप टेक फ्रीडम को फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो सो सिंपली आपको अपना लॉगिन करना है एंड जहाँ पे आपको फ़ोन नंबर टाइप करने के लिए पूछा जाएगा उससे पहले आपको आपकी कंट्री पूछी जाएगी। सो आपको अपनी कंट्री, करेक्ट कंट्री जो है वो पिक करनी है एंड अपना केवल 10 डिजिट का जो फ़ोन नंबर है वो टाइप करना है और आपको अपनी जेंडर पिक करनी है। एंड जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपको पूछा जाएगा कि आपको वेरिफिकेशन जो है वो कैसे करना है, OTP के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आप व्हाट्सएप पिक करते हो तो VI डेवलपर्स की ओर से आपको जो है मैसेज आएगा वो आपके व्हाट्सएप पे और उस मैसेज में जो है वेरिफिकेशन लिंक होगी आपकी। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको टेक फ्रीडम पे लेके आया जाएगा और आपका वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक एडिशनल स्टेप हमने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, व्हाट्सएप वेरिफिकेशन। सेकेंड, होम स्क्रीन। सो गाइस, हमने टेक फ्रीडम वर्जन 3.0 में
नेविगेशन ड्रॉअर को एज होम स्क्रीन यूज़ किया था, लेकिन हमारे यूज़र से काफ़ी टाइम से हमें रिक्वेस्ट मिल रही थी कि टेक फ्रीडम का जो होम स्क्रीन है वो आप चेंज कीजिए एंड टेक फ्रीडम की जो होम स्क्रीन है उसको आप एक फ्रेश लुक दीजिए। सो देयरफॉर हम लोगों ने होम स्क्रीन को जो है वो इंटायरली न्यू लुक दिया है, यानी कि अब हमने नेविगेशन ड्रॉअर को यूज़ करना छोड़ के बॉटम नेविगेशन टैब्स जो है उसका यूज़ किया है। यानी कि अब टेक फ्रीडम की जो होम स्क्रीन है वो नेविगेशन ड्रॉअर के साथ नहीं, टैब्स के साथ शिफ्ट होगी, जिसमें बॉटम में टैब्स होंगे। देयर आर 4 टैब्स जिसमें है होम, पॉडकास्ट्स, ब्लॉग्स एंड सेटिंग्स। सो हम हर एक टैब के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा टैब क्या करता है। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट होम। सो जो होम टैब है गाइस, ये बहुत ही सिंपल टैब है जिसके अंदर आपको टेक फ्रीडम की जो मेन फीचर्स है उसकी लिस्ट मिलेगी। और इस बार इन फीचर्स की खासियत ये है कि ये जो फीचर्स की लिस्ट है ये कस्टमाइजेबल है। लेकिन आज से पहले ऐसा होता था कि जिस ऑर्डर में हमने फीचर्स दिए उसी ऑर्डर में आपको वो फीचर्स को यूज़ करना होता है। लेकिन अब जो है आप अपने फेवरेट फीचर्स के अकॉर्डिंग, सपोज़ अगर आपको वॉइसिफाई TTS ऑफन अगर आपको उसको ओपन करना होता है तो आप वॉइसिफाई TTS को जो है टॉप में प्लेस कर सकते हो, किसी और फीचर को बॉटम में, ऐसे। सो आप पूरी जो फीचर्स लिस्ट है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और इसके लिए जो है एक्शंस आपके टॉकबैक के एक्शंस लिस्ट में भी ऐड किए गए हैं, यानी कि टॉकबैक के एक्शंस के थ्रू भी आप ये कर सकते हो। एज वेल एज आप जो है किसी भी पर्टिकुलर फीचर को डबल टैप एंड होल्ड, यानी कि उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके भी उसकी पोजीशन जो है वो मूव अप, मूव डाउन, मूव टॉप एंड मूव बॉटम जो है वो आप कर सकते हो। और ये आप लोग के लिए एक ग्रेटर कस्टमाइजेबल चीज़ें जो है वो ऑफ़र करेगी, बिकॉज टेक फ्रीडम वर्जन 4 में हमारा फोकस जो है वो ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस का है कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस बेस्ट मिलना चाहिए एंड साथ ही साथ आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो भी आप अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज़ कर पाए। सो होम टैब जो है वो ये सारी चीज़ें कंटेन करता है। नेक्स्टली लेट्स टॉक अबाउट पॉडकास्ट्स। जो पॉडकास्ट का सेक्शन है ये हमारी ओर से हम पॉडकास्ट सीरीज़ चलाएंगे टेक फ्रीडम एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, चूँकि हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं TF कास्ट। और एवरी मंथ जो है एवरी मंथ के लास्ट संडे हम लोग उसका एक एपिसोड जो है वो पब्लिश करेंगे। सो इसके अंदर आप वो जो पॉडकास्ट है वो आप हमारी सुन पाएंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी 2 एपिसोड्स पब्लिश्ड है। सो आप जाइए और दोनों ही एपिसोड्स को पूरा सुन लीजिए एंड एज वेल एज़ वो एपिसोड्स जो है आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड वही लिंक के थ्रू, अगर किसी और के पास टेक फ्रीडम 4 इंस्टॉल्ड है तो वही लिंक का यूज़ करके वो एपिसोड जो है वो प्ले भी किया जा सकता है। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सो आप लोग जाइए और हमारे जो पॉडकास्ट, बिकॉज हमारी एक नई ट्राई है, एक न्यू एफर्ट है 2024 में कि हम लोग को जो है वो पॉडकास्ट देंगे। सो आप लोग हमारे पॉडकास्ट को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और आप खुद भी जाके उसको ज़रूर से सुनिए। ब्लॉग्स गाइस, ये जैसा कि नेम है इस सेक्शन का ब्लॉग्स, ये जो हमारा सेक्शन है ये ब्लॉग्स डिस्प्ले करेगा और टेक फ्रीडम की जो ऑफिशियल ब्लॉग है वो भी वहाँ पे डिस्प्ले होंगे। एज वेल एज़ हमारे जो पार्टनर्स है, जो हमारे सिलेक्टेड पार्टनर्स है, उनके जो ब्लॉग्स है वो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और आप जो है यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉग्स जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से आप रीड कर पाओगे डायरेक्टली। सो हमारे पार्टनर्स के और हमारे ब्लॉग्स जो है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो सेक्शन है आप लोग के लिए। सो इस टैब को भी आप ज़रूर से एक्सप्लोर करिए। सेटिंग्स टैब्स के ज़रिए गाइस आप पूरी एप्लीकेशन के जो सेटिंग्स है वो हैंडल कर सकते हो। और इसमें हम लोगों ने जो है वो मेजर चेंजेस किए हैं। आज से पहले हमारी जो सेटिंग स्क्रीन थी वो सिर्फ एक हेडिंग के तौर पे वो कैटेगरी डिस्प्ले करती थी, फॉर एग्जांपल जनरल, इमेज रीडर, और उसके जो पूरे सेटिंग्स होते थे वो एक ही स्क्रीन पे आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारी जो सेटिंग स्क्रीन है वो सिर्फ कैटेगरीज डिस्प्ले करेगी, जैसे जनरल, इमेज रीडर, माई प्लेयर, इस तरीके से। और जब आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उसके सेटिंग्स जो है वो लोड होंगे। सो ये आप लोग को एक बेटर UX देगा एंड बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी। सो इसको भी आप जो है ज़रूर से एक्सप्लोर करिए। थर्ड, एक्सेसिबिलिटी एक्शंस। सो गाइस, जनरल चेंजेस में थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सेसिबिलिटी एक्शंस। और एक्सेसिबिलिटी एक्शंस का मतलब ये है कि जब आप टॉकबैक यूज़ करते हो एंड जब आप कैरेक्टर्स, वर्ड, उसके जो नेविगेशन पैटर्न है वो जब आप चेंज करते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है एक्शंस का। सो ये जो एक्शंस का ऑप्शन है इसके ज़रिए, यानी कि एक्शंस के थ्रू जो है वो कोई भी चीज़ एक्सेस करना, इसको हम एक्सेसिबिलिटी एक्शंस जो है वो कहते हैं। और हमने टेक फ्रीडम में बहुत सारी जगहों पे, नॉट ओनली वन प्लेस, बहुत सारी जगहों पे जो है हमने ये एक्सेसिबिलिटी एक्शंस का
यूज़ किया है और जिसके बारे में आपको आगे पता चल ही जाएगा। सो ये जो एक्सेसिबिलिटी एक्शंस है वो हमने इसीलिए ही ऐड किए हैं ताकि टॉकबैक यूज़र हो तो वो विदाउट एनी फर्दर चीज़ें वो एक्सेसिबिलिटी एक्शंस के ज़रिए ही वो जो है इन चीज़ों को एक्सेस कर सके एंड चीज़ों को जो है वो ये अच्छे से उनके लिए चले। फोर्थ, डार्क मोड। गाइस हमारे जो पार्शली यूज़र है या फिर वो यूज़र जो लो विजन यूज़र है उनकी डिमांड थी काफ़ी टाइम से कि हम लोग जो है वो टेक फ्रीडम में डार्क मोड इंट्रोड्यूस करें और डार्क मोड के ज़रिए जो है एप्लीकेशन यूज़ कर सके वो लोग। और इसीलिए हम लोगों ने टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 में डार्क मोड जो है वो ऐड किया है। सो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, जनरल में जाना है और थीम को जो है वो डार्क मोड पे सेट करना है। और अगर आपकी सिस्टम आप चाहते हो कि एप्लीकेशन जो है वो सिस्टम को फॉलो करे तो थीम को जो है वो सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे रखना है, यानी कि अगर आपकी डिवाइस जो है वो डार्क मोड पे होगी तो वो डार्क मोड अडॉप्ट कर लेगी टेक फ्रीडम। अगर आपकी डिवाइस जो है वो लाइट मोड पे होगी तो वो लाइट मोड ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेगी। आप एक्सप्लिसिटली लाइट मोड एंड डार्क मोड जो है वो टेक फ्रीडम में सेट भी अलग से थीम सेटिंग्स में कर सकते हो। सो ये फीचर जो है डार्क मोड का ये हमारे लो विजन यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आप लोग इसके ऊपर भी अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिए। फिफ्थ, रीडिज़ाइन। सो गाइस हमने पूरी की पूरी एप्लीकेशन को विजुअल रीडिज़ाइन किया है, यानी कि हमारी पूरी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है टेक फ्रीडम इसको हमने विजुअली पूरी तरीके से फिर से डिज़ाइन किया है स्क्रैच से, ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो केवल टॉकबैक यूज़र्स को ही नहीं बल्कि लो विजन यूज़र्स को भी अच्छे से यूज़ कर सके वो लोग। और नॉन टॉकबैक यूज़र्स जो टॉकबैक यूज़ नहीं करते हैं उनको सिर्फ देख के अगर ऐप को यूज़ करना है तो भी अच्छे से यूज़ कर सके। इसके लिए हम लोगों ने टेक फ्रीडम में जो है वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन को इन टर्म्स ऑफ यूआई पूरी ऐप को जो है वो रीडिज़ाइन किया है। सो आप लोग ज़रूर से ये जो विजुअल चेंजेस है उसको भी आप नोटिस करेंगे। नेक्स्ट जो कि जनरल चेंज में है वो है गाइस डेप्रिकेशन। अनफॉर्चुनेटली हमने दो फीचर को जो एग्जिस्टिंग फीचर्स थे टेक फ्रीडम में उसको हमने डेप्रिकेट किया है, यानी कि वो टेक फ्रीडम में अब अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि है वीडियो एडिटर एंड ऑडियो एडिटर। सो ये जो ऑडियो एंड वीडियो एडिटर है ये फीचर्स को हमने डेप्रिकेट किया है, रिमूव किया है टेक फ्रीडम में। और इसका रीज़न बहुत क्लियर है कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये डे टू डे टास्क और प्रोडक्टिविटी जो है उसमें हेल्प करती है। और ये जो दो फीचर है ऑडियो प्लेयर एंड वीडियो प्लेयर ये मल्टीमीडिया का प्लेयर है, मल्टीमीडिया के ये फीचर्स है जो कि हमारा जो करंट एम है या फिर हमारा करंट जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ इनलाइन नहीं हो रहे थे। सो देयरफॉर हमने ये जो दो फीचर्स है उसको डेप्रिकेट किया है। सो गाइस ये थे कुछ जनरल चेंजेस जो हमने टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 में किए हैं। अब जो न्यू फीचर्स ऐड किए, बिकॉज हमने जब स्ट्रीम की थी 10 मार्च को तब भी कहा था और आज भी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तब भी बताया आपको पहले ही कि टेक फ्रीडम 4 जो है वो कई सारे न्यू फीचर्स एंड स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जितने ज़्यादा हम फीचर्स ऐड कर सकते थे उतने फीचर्स के साथ जो है टेक फ्रीडम जो है वो आ रही है। और हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स जो है ना वो एक फ्रेश एंड न्यू लुक में आप जो है उसको यूज़ कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यू फीचर्स कि नए क्या फीचर्स है। न्यू फीचर्स। सो गाइज हम अब वीडियो के उस सेगमेंट में हैं जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था कि क्या नए फीचर जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किए होंगे। सो गाइज टेक फ्रीडम में हम लोगों ने मेजरली 3 न्यू फीचर्स जो है वो रोल आउट किए जो कि एआई से रिलेटेड है, लेकिन ये नंबर 3 है, लेकिन इसका जो यूज़ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जिसमें है असिस्टेंट जिसको हमने नाम दिया है विद इन ऐप TF असिस्टेंट, उसके अलावा है सीन डिस्क्रिप्शन एंड डॉक्यूमेंट AI। सो ये 3 ऐसे फीचर्स है गाइज जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है टेक फ्रीडम के अंदर, जो कि किसी भी फ्री ऐप जो कि ब्लाइंड के लिए वर्क करे उसमें ये फीचर्स नहीं है। सो हमने ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजीज़ के जो फीचर्स है उसको इंट्रोड्यूस किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैम। असिस्टेंट। सो गाइज ये फीचर जो है वो आपके साथ टेक्स्ट क्वेश्चन आंसरिंग के लिए आप यूज़ करेंगे इस फीचर का। और इस फीचर को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको होम स्क्रीन पे से ही यानी कि टेक फ्रीडम पे होम टैब पे रहते हुए असिस्टेंट फीचर को ओपन करना है और इसमें जो है आप इसको क्वेश्चन पूछ सकते हो और ये आपकी अपनी लैंग्वेज में जो है वो आपके अपने क्वेश्चंस का आंसर देगा। सो आप इसको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो है इसको आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये NLP बेस्ड फीचर है यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड फीचर है जो कि आपको जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसका अच्छे से आपको आंसर देगा और ये भी रिप्लाई जो है वो टेक्स्ट में ही आपको
करेगा। उसके अलावा ये जो फीचर है उसमें जो रिस्पॉन्सेज आएंगे या फिर आप जो क्वेश्चन इसको पूछोगे उसके ऊपर हमने एक्सेसिबिलिटी के एक्शंस लगाए और इसके ऊपर आप डबल टैप करके वही एक्शंस को जो है वो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। सो इसमें जो एक्सेसिबिलिटी एक्शंस है वो कॉपी, शेयर एंड ट्रांसलेट के हमने लगाए हैं ताकि वो जो रिस्पॉन्स है आप डायरेक्टली उसको टॉकबैक एक्शंस का यूज़ करके कॉपी कर सको। अगर आप उसके ऊपर डबल टैप करते हो तो भी आप ये सारे एक्शंस जो है वो आप परफॉर्म कर पाएंगे। सो ये एक टेक्स्ट क्वेश्चन आंसरिंग का जो ये फीचर है, यानी कि आप इसको कुछ भी पूछ सकते हो और वो आपको जो है वो आंसर देगा। जैसे आप GPT का यूज़ करते हो, चैट GPT का, ये सेम उसी तरीके से जो है टेक फ्रीडम में आपको फैसिलिटीज़ देगा। सीन डिस्क्रिप्शन गाइस, ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि आपकी एक्सेसिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सीन डिस्क्रिप्शन एक ऐसा फीचर है जो आपकी जो पिक्चर है, चाहे आप कोई पिक्चर उसको क्लिक करके दो, चाहे आप कहीं से भी उसको पिक्चर शेयर करो, आपकी जो पिक्चर है उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख देगा। यानी कि जो सीन डिस्क्रिप्शन का फीचर है वो आपकी पूरे सीन, यानी कि जो इमेज के जो सीन है उसको डिस्क्राइब करेगा। अब इसको यूज़ करने के लिए जो है आपको सीन डिस्क्रिप्शन फीचर ओपन करना है। वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, टेक पिक्चर और एज वेल एज अपलोड फ्रॉम योर गैलरी। सो आप अगर आपको डिवाइस पे अगर है आपके पास तो आप अपलोड कर सकते हो गैलरी से। अगर आपके पास आपको डायरेक्टली पिक्चर क्लिक करना है, सपोज आप कोई रास्ते पे चल रहे हो, आपको देखना है कि सामने कैसा सीन है, सो आप डायरेक्टली वहाँ से पिक्चर क्लिक कर सकते हो और वो जो पिक्चर क्लिक करोगे वो इमीडिएटली प्रोसेस होगा और उसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको मिलेगा कि इस इमेज में क्या है, क्या कैसा है और किस तरीके से है। और वो भी गाइज आपको बहुत ही बड़े लॉन्ग टेक्स्ट में, लॉन्ग डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। इमेज की एक एक डिटेल्स जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके बताई जाएगी। सो इसको आप ज़रूर से यूज़ करिए और इसके जो फीडबैक्स है ना आप हम तक पहुंचाइए कि ये आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है। एज वेल एज अगर आपके डिवाइस पे कोई अगर आपके पास आपकी जो डिवाइस है उस पर अगर कोई ऑप्शंस अगर आपके पास है कि आपको कोई इमेज शेयर करनी है तो वो जो इमेजेस है वो भी आप शेयर कर पाओगे। जैसे आप शेयर पे क्लिक करोगे तो आपको सीन डिस्क्रिप्शन बाय टेक फ्रीडम का ऑप्शन आएगा और इसको डायरेक्टली जो है आप इमेज शेयर करके आप पता लगा सकते हो कि वो इमेज में जो है क्या है। और इसमें भी हम लोगों ने फैसिलिटीज़ ऐड की है जिसमें अगर आपने पिक्चर क्लिक किया है टेक फ्रीडम के ज़रिए और अगर आप चाहते हो तो कि आप वो पिक्चर को जो है वो सेव करके रखो, सो आप वहीं पे ही डायरेक्टली उस पिक्चर को जो है वो आप सेव पिक्चर पे क्लिक करके सेव रख सकते हो और जो सेव्ड पिक्चर है वो आपको मिलेगी इंटरनल स्टोरेज में टेक फ्रीडम के अंदर, इमेजेस के अंदर आपको वो जो पिक्चर है वो मिलेगी। उसके अलावा वही पिक्चर को आप वहीं से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो एंड साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स है उसको आप टॉकबैक एक्शंस के ज़रिए और एज वेल एज नॉर्मली भी आप उसको जो है वो कॉपी, शेयर एंड ट्रांसलेट जो है वो आप कर सकते हो। सो इस फीचर को गाइज हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है। सो इसको पूरा जो है आप एक्सप्लोर करिए एंड बताइए कि ये फीचर आपको जो है वो कैसा लगा। डॉक्यूमेंट AI गाइस, डॉक्यूमेंट AI जो है वो एक ऐसा फीचर है जो कि हमने डॉक्यूमेंट रीडर के अंदर इंटीग्रेट किया है। ये आपको आपके डॉक्यूमेंट के क्वेश्चन आंसरिंग करने के लिए आपको यूज़ होगा। यानी कि आप ये जो डॉक्यूमेंट AI है उसको आप डॉक्यूमेंट रीडर के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको सिंपली कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट रीडर के अंदर ओपन करना है, जिसमें PDF हो गई या फिर दूसरी कोई भी चीज़ हो गई, वो आपको सिंपली जो है वो ओपन करना है अपने हमारे डॉक्यूमेंट रीडर में। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट AI का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट AI पे क्लिक करेंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सपोज मेरी 100 पेज की PDF है और मुझे कोई एक टॉपिक उस पर्टिकुलर PDF में से ही समझना है, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो टॉपिक कहाँ पे है, तो मुझे अब पूरी बुक जो है वो गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सिंपली जो है डॉक्यूमेंट AI को मैं पूछ सकता हूँ कि आपका सपोज़ मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन करिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट AI है वो आपकी PDF को गो थ्रू करेगा और उसमें से आपका काम का जो कंटेंट है वो आपको लाके आपको देगा। और वो भी ऐसा का ऐसा कंटेंट नहीं जो आपकी बुक में लिखा है, वैसा का वैसा कंटेंट नहीं, एक पूरी तरीके से NLP के थ्रू प्रोसेस होके एक हाई लेवल टेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगा। सो ये असाइनमेंट बनाने के लिए, आपको स्टडी करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट AI आपको हेल्प करेगा। सो इस मॉडल को भी आप अच्छे से यूज़ करिए, ये फीचर जो है इसको आप अच्छे से यूज़ करिए एंड इसके भी फीडबैक्स जो है वो आप हमें डेफिनेटली दे। सो ये 3 फीचर्स थे गाइज जिसको हमने AI की हेल्प से जो है वो डेवलप किया है, जिसमें असिस्टेंट, सीन डिस्क्रिप्शन एंड डॉक्यूमेंट AI। असिस्टेंट आपको रेगुलर क्वेश्चन आंसरिंग में हेल्प करेगा, सीन डिस्क्रिप्शन आपकी एक्सेसिबिलिटी में हेल्प करेगा, जिसमें आपकी इमेजेस का जो सीन है वो आपको डिस्क्राइब करेगा, पूरा डिस्क्रिप्शन देगा। एंड डॉक्यूमेंट AI जो है वो आपको डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आंसरिंग करने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट क्वेश्चन आंसरिंग एंड एज वेल एज आपके डॉक्यूमेंट से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है
ये काम आएगा। सपोज़ मेरे पास 100 पेज की PDF है, आई कैन से डॉक्यूमेंट AI कि आप जो है इसको पूरा समराइज कर दो, तो डॉक्यूमेंट AI जो है वो आपकी पूरी 100 पेज की PDF को जो है वो एक अच्छे से समरी फॉर्म में लेके आएगा। और डॉक्यूमेंट AI पे भी सेम एक्शंस अवेलेबल है, जिसमें कॉपी, शेयर एंड ट्रांसलेट, टॉकबैक एक्शंस के थ्रू भी, और उसके ऊपर डबल टैप करके भी आप परफॉर्म कर सकते हो। सो इस फीचर को ज़रूर से यूज़ कीजिए, और आप सब कमेंट्स के ज़रिए इस वीडियो में एंड एज वेल एज़ हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसके ज़रिए हर जगह पे आप हमें फीडबैक दीजिए कि ये तीनों फीचर्स जो है वो आपको कैसे लगे। लेकिन गाइस, हमने सिर्फ न्यू फीचर्स ऐड नहीं किए हैं, हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग फीचर्स थे उसको हमने हैवीली मॉडिफाई किया है, हैवीली उसमें चेंजेस किए हैं, और हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उसको भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैम। सो गाइस, जिस फीचर्स में हम लोगों ने चेंजेस किए हैं वो है कैश रीडर, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, डॉक्यूमेंट रीडर, डॉक्यूमेंट सेवर, इमेज रीडर, माई प्लेयर, नोटपैड, लिंक सेवर एंड पासवर्ड सेवर। सो ये फीचर्स है गाइस जिसमें हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, एंड कहीं ना कहीं इन हर एक फीचर्स को जो है वो हमने इम्प्रूव किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैम वन बाय वन। कैश रीडर गाइस, बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो कैश रीडर की एक्यूरेसी को लेके कंप्लेन कर रहे थे, तो हमने कैश रीडर का जो हमारा मॉडल था उसको पूरी तरीके से अपग्रेड किया है। सो अब आपको एक्यूरेसी रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो नहीं आएंगे, एज वेल एज अब आपकी जो करेंसी है, यानी कि कौन सी करेंसी है, सपोज 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, वो जो है वो अब टॉकबैक नहीं बोलेगा, उसकी जगह पर हमने वहाँ पर वॉइसेस ऐड किए हैं, और उन वॉइसेस के ज़रिए जो है वो आपको पता चलेगा कि हमने जो है आपके सामने जो है वो कौन सी करेंसी है। तो ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो और भी अच्छा करेगा। नेक्स्टली गाइस, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। सो डॉक्यूमेंट कन्वर्टर में गाइस हम लोगों ने जो कन्वर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो और किसी भी तरीके से कोई इशू ना हो उसका ध्यान रखा है, एंड एज वेल एज इसमें हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाई है, जिसमें कुछ यूज़र्स की कंप्लेन थी कि डिवाइस जो है वो हैंग होती है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। सो ये इश्यूज़ जो है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने फिक्स किए हैं। डॉक्यूमेंट सेवर। सो गाइस, डॉक्यूमेंट सेवर में एक ही हमने चेंज किया है, इस फीचर को हमने रीनेम कर दिया है। अब डॉक्यूमेंट सेवर के तौर पे नहीं, डॉक्यूमेंट क्रिएटर के तौर पे जाना जाएगा, बिकॉज ये जो सेवर वर्ड है वो बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम कर रहा था, एंड लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सेवर का मतलब क्या, वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे संभाल के रखेगा या फिर क्या सीन था। तो इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट सेवर है इसको हमने रीनेम करके डॉक्यूमेंट क्रिएटर कर दिया है। सो ये इसमें एक या वन एंड ओनली चेंज है जो कि हमने फीचर को रीनेम किया है। डॉक्यूमेंट रीडर गाइस, डॉक्यूमेंट रीडर में हमने कोई एक या दो चेंजेस नहीं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। सो उन सभी चेंजेस के बारे में वन बाय वन जानते हैं। फर्स्ट, हमने डॉक्यूमेंट रीडर का जो UI है उसको पूरी तरीके से अपग्रेड किया है लेटेस्ट यूज़ केस के अकॉर्डिंग, और जो भी UI रिलेटेड ग्लिप्स थे वो डॉक्यूमेंट रीडर के हम लोगों ने फिक्स कर लिए हैं, एंड एज वेल एज अब डॉक्यूमेंट रीडर में पहले OCR दिस पेज एंड इंटायर फाइल के जो ऑप्शंस थे वो एक्शन बार में थे, उसको हमने शिफ्ट करके नीचे बॉटम में शिफ्ट कर दिया है, और अब जो है हमारा डॉक्यूमेंट रीडर एक प्रोफेशनल आप यूज़ कर सकते हो इसको रियल टाइम में, उस तरीके से हमने इसका UI अपग्रेड किया है। सो करंटली जो डॉक्यूमेंट रीडर का UI है वो सबसे पहले स्क्रीन के टॉप में आपको पेज कौन से करंट पेज में है, आप टोटल पेजेस कितने हैं वो शो करेगा। देन पेज का कंटेंट लाइन बाय लाइन सेपरेटेड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, एंड देन उसके नीचे जो है वो हमने 6 बटन्स 3x3 की रोज़ में हमने जो है वो डिस्प्ले कराए हैं, जिसमें प्रीवियस, जंप टू पेज एंड नेक्स्ट पेज के जो ऑप्शन है वो एक रो में रहेंगे। उसके अलावा OCR दिस पेज, प्ले बटन एंड इंटायर फाइल के जो ऑप्शंस हैं वो सेकेंड रो में रहेंगे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट रीडर का लेआउट है वो हमने चेंज किया है, एंड एज वेल एज जो ये पूरा UI है इसको एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी और साथ ही साथ विजुअल के अकॉर्डिंग भी टेस्ट किया गया है। सेकेंड, जेस्चर। सो गाइस, इसमें डॉक्यूमेंट रीडर में हम लोगों ने जेस्चर्स को इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि अब आपको अगर आपको पेज चेंज करना है तो पहले प्रीवियस और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ता था, अब भी आप प्रीवियस और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके ये तो कर ही सकते हो, लेकिन इसमें हमने जेस्चर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट 2 फिंगर से स्वाइप करेंगे तो आपका पेज जो है वो नेक्स्ट होगा, अगर आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप करेंगे 2 फिंगर से तो पेज जो है वो प्रीवियस होगा। सो हमने ये जो चेंजेस है वो डॉक्यूमेंट रीडर में किए हैं। सो जेस्चर्स जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि आप क्विकली जो है डॉक्यूमेंट के साथ आप इंटरेक्शन कर सको।
थर्ड, हम लोगों ने रीडर व्यू को इंट्रोड्यूस किया है डॉक्यूमेंट रीडर में। अब रीडर व्यू का काम बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन ये थी कि जब वो कोई लार्ज बुक रीड करते हैं तो उनका ऐसा कहना था कि बुक को जो पैरा में डिवाइड होता है, यानी कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो आता है, तो लेफ्ट राइट स्वाइप करके रीड करना बड़ा लंबा हो रहा है। सो इसीलिए हम लोगों ने जो है रीडर व्यू को इंट्रोड्यूस किया है। इसको आप एक्सेस करने के लिए आपको स्क्रीन के टॉप में ऑप्शन मिलेगा रीडर व्यू का, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे की पूरी पैनल जो है वो हाइड हो जाएगी और एक सिंगल टेक्स्ट व्यू में आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है वो आ जाएगा। और यहाँ पे आप रीडर व्यू ऑन रखते हुए ही आप लोग जो है वो 2 फिंगर से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट स्वाइप करके पेजेस को जो है वो चेंज कर सकते हो। एंड ये जो रीडर व्यू है वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को जो है वो एक ही साथ डिस्प्ले कर देगा। सो ये आपको अगर कोई आप बड़ी बुक रीड कर रहे हो या फिर आपको कंटिन्यूस रीडिंग करनी है तो उस केस में रीडर व्यू जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है। फोर्थ, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। सो गाइज, इसमें हमने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस जो है वो ऐड किए हैं, एक्शंस जो है, जिसमें चाहे आप रीडर व्यू का यूज़ करें हो चाहे आप नॉन रीडर व्यू में हो, जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है उसके ऊपर आप एक्सेसिबिलिटी एक्शन यूज़ कर सकते हो, जिसमें कॉपी, शेयर एंड ट्रांसलेट के एक्शंस है। और इसके ज़रिए जो है वो आप उस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ जो गिवन एक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क ले सकते हो। सो ये हमने एक्सेसिबिलिटी एक्शंस को खास करके ध्यान में रखते हुए हमने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एआई। जैसा मैंने पहले बताया, डॉक्यूमेंट रीडर में डॉक्यूमेंट एआई का जो फीचर है वो इंटीग्रेट किया गया है, जिसको आप रीडर व्यू के साथ ही टॉप एक्शन बार में एक बटन है डॉक्यूमेंट एआई का, उसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, बैकग्राउंड प्ले कन्वर्जन। यानी कि गाइज, हमारा जो डॉक्यूमेंट प्लेयर है जो कि 11 लैब्स की हेल्प से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, और 11 लैब की हेल्प से हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट में प्ले का ऑप्शन आप लोगों को दिया है। अब उसमें क्या होता था आज से पहले कि जो आप पेज सुन रहे हो वो पेज आप जस्ट उसको लिसन कर सकते थे, लेकिन जो पेज है वो बैकग्राउंड में आपका कन्वर्ट नहीं होता था, और बहुत सारे लोगों को यही दिक्कत थी कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। सो अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, अगर करंट पेज कन्वर्टेड है तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर करंट पेज कन्वर्टेड नहीं है सो उस केस में जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट रीडर जो है वो पहले पूरा पेज कन्वर्ट करेगा, और जब आप वो पेज सुन रहे होंगे सो बैकग्राउंड में ही सेकंड पेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अप टू 1 पेज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके रखेगा आपके लिए, ताकि आप उसको एनी टाइम जो है वो आप सुन सको। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक बुक के सपोज आपके पास अगर 5 पेजेस है जो कन्वर्टेड है और 6th पेज नहीं है, और आप अगर फर्स्ट पेज सुन रहे हो, तो वो जब आप फर्स्ट पेज सुन रहे हो तो वो 6th पेज को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा फॉर यू, ताकि आप उसको जो है जब कभी बुक के एंड में जाए तो आप उसको अच्छे से लिसन कर सको। नेक्स्ट, हम लोगों ने इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स को ओपन करने की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको दे दी है। यानी कि अब आप जो है डॉक्यूमेंट रीडर में पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स जो है वो भी आप बड़े इजीली जो है वो आप ओपन कर सकते हो। इमेज रीडर। गाइस, हमने इमेज रीडर में भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल जो इमेज रीडर था उसमें कई सारी चीज़ें जो थी वो इश्यूज़ वाली थी, तो उसको हमने पूरा इमेज रीडर का लेआउट बदल के जो सीन डिस्क्रिप्शन का लेआउट है उसके सिमिलर कर दिया है। यानी कि अब आपको जो है पूरा, जैसे आप इमेज रीडर ओपन करेंगे तो आपको सीधा आप या तो इमेज डायरेक्टली वहीं से ही क्लिक कर सकते हो, या तो फिर आप जो है वो इमेज को कहीं से भी शेयर करके तो अपनी गैलरी से अपलोड करके, या तो फिर कहीं से भी इमेज रीडर बाय टेक फ्रीडम का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे शेयर करके आप टेक फ्रीडम में जो है इमेज जो है वो रीड करा सकते हो, उसका टेक्स्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करा सकते हो। और इमेज इन्फो स्क्रीन जो है उसमें भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। सीन डिस्क्रिप्शन की तरह ही इसमें भी आपको सेव इमेज का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपने इमेज को क्लिक किया है तो साथ ही साथ वहीं से आप इमेज को जो है वो शेयर भी कर पाएंगे। एंड इसमें एक और ऑप्शन जो है एडिशनल हमने ऐड किया है, वो कि जो कि पूरा इमेज का जो टेक्स्ट है वो अब एक ही लेआउट में लेके आएगा, रादर देन आप जब उसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो उसकी जगह पे अब पूरी इमेज का जो टेक्स्ट है वो आप एक ही लेआउट में एक ही लाइन में जो है टेक्स्ट में आप पढ़ पाओगे, जो कि आपके लिए ईजी होगा, बार बार आपको लेफ्ट टू राइट स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। माई प्लेयर। गाइस, माई प्लेयर टेक फ्रीडम का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है, और इसको लेके हमें सबसे ज़्यादा फीडबैक्स जो है वो मिलते हैं, और इसीलिए हमने सबसे ज़्यादा काम जो है वो माई प्लेयर ही पे किया है। सो माई प्लेयर में आप जब माई प्लेयर ओपन करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ का, और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब से इस बार से ऐसा होगा कि आपकी पूरी डिवाइस को जो है वो स्कैन करेगा फॉर वीडियोज़ एंड ऑडियोज़। एंड अगर आपने ऑडियोज़ पे क्लिक किया है तो आपकी पूरी डिवाइस को ऑडियोज़ के लिए वो स्कैन करेगा,
एंड आपको जो है वो फोल्डर्स में आपको आपकी जो फाइल्स है वो शो कराएगा। यानी कि सपोज़ अगर मेरे पास कोई टेस्ट नाम का फोल्डर है जिसके अंदर 5 फाइल्स है, तो वो वहाँ पे जो है ऑडियोज़ की लिस्ट में वो उस फोल्डर को लिस्ट करेगा, टेस्ट, एंड देन पैरेंथेसिस में वो कितनी फाइल यानी कि कितने ऑडियोज़ उसके अंदर है वो शो करेगा। सो अब आपकी इन शॉर्ट आपकी जो ऑडियोज़ है वो आप फोल्डर बाय फोल्डर जो है वो एक्सप्लोर कर पाएंगे, एंड पर्टिकुलर फोल्डर पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर कोई भी फाइल जो है वो प्ले कर सकते हो। ये वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ दोनों के लिए ही ये जो है वो एप्लीकेबल है। सो आप इसको चेक कर लीजिए। एंड इसकी डिमांड हमें काफ़ी टाइम से आ रही थी कि ये वो सारे फोल्डर्स लिस्ट करे जिसके अंदर जो है वो वीडियोज़ या ऑडियोज़ है, और उस पर्टिकुलर फोल्डर से ही वो डायरेक्टली उसको जो है वो प्ले कर सके। सो ये फीचर्स जो है वो हम लोगों ने रोल आउट कर दिया है। नेक्स्टली गाइज हमने प्लेयर में चेंजेस किए हैं माई प्लेयर के, जिसमें हमने मेजर चेंजेस किए हैं। अब अगर आप ईयरफोन, आज से पहले ऐसा होता था कि अगर आप ईयरफोन लगा रहे हो उसका अगर आप प्ले पोज का कमांड आप सेंड करते हो, यानी कि अगर कोई वॉल्यूम की या फिर कुछ भी आप प्रेस करते हो तो हमारा प्लेयर जो है वो उसको रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से सिस्टम के साथ रिएक्ट करे, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। चाहे टॉकबैक का, चाहे आप किसी भी और स्क्रीन रीडर का प्ले का और पोज का जो कमांड है, जो जेस्चर है, उसका भी आप यूज़ करके उसको जो है प्ले पोज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, माई प्लेयर में जो भी मीडिया प्ले होगा वो पूरी तरीके से बैकग्राउंड में तो प्ले होगा ही होगा, लेकिन उसको जो है वो आप नोटिफिकेशन से भी कंट्रोल कर सकते थे। तो ये एक बहुत नई चीज़ जो है वो हमने रोल आउट की है कि अब हमारा जो प्लेयर है उसको आप नोटिफिकेशन से भी अब आप कंट्रोल कर सकते हो बैकग्राउंड में रहते हुए। एंड साथ ही साथ इसमें एक और चेंजेस जो है वो UI के रिगार्डिंग है प्लेयर लेआउट में, चाहे आप वीडियो प्ले करो चाहे आप ऑडियो प्ले करो। सो अब जो पूरे प्लेयर के कंट्रोल्स है वो बॉटम में है, प्ले, पॉज, रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड, जो उसके अलावा प्रीवियस एंड नेक्स्ट, एंड उसी के साथ साथ उसके ऊपर सिट कंट्रोल यानी कि स्लाइडर है, और ये भी आपको बताएगा कि कितनी मिनट्स कितनी सेकंड है और टोटल आपकी क्या ड्यूरेशन है, और उसके ऊपर भी जो है वो एक टाइम लिखा हुआ आएगा जो आपको बताएगा कि कितना टोटल टाइम जो है वो हुआ है। एंड साथ ही साथ हमने प्लेयर में, चाहे वो ऑडियो प्लेयर हो चाहे वीडियो प्लेयर हो, हमने रिपीट, शफल और प्लेबैक स्पीड के ऑप्शंस जो है वो ऐड किए हैं, और इसमें हमने कई सारी अलग अलग प्लेबैक स्पीड भी हमने ऐड की है, चाहे वो 0.25x से लेके हम लोगों ने 3x तक की जो प्लेबैक स्पीड्स है वो इंट्रोड्यूस की है। सो साथ ही साथ हमने शफल एंड रिपीट का जो ऑप्शन है वो भी प्लेयर में एनेबल किया है। एंड एक और बात है, जो वीडियो प्लेयर है उसमें शो कंट्रोल्स एंड हाइड कंट्रोल्स का ऑप्शन है। एंड साथ ही साथ जो ऑडियो प्लेयर है, अगर आप ऑडियो प्ले करते हो तो उसके लिए वहाँ पे आपको बोलेगा मीडिया प्लेयर, अगर उसके ऊपर आप अपना टॉकबैक का कर्सर रखेंगे तो उसमें हमने एक्सेसिबिलिटी के एक्शंस ऐड किए हैं, जिसमें प्ले, फास्ट फॉर प्ले, प्रीवियस एंड नेक्स्ट के जो जेस्चर्स है वो। एंड अगर आप वीडियो पे है तो शो कंट्रोल, हाइड कंट्रोल के जो ऑप्शन है वो भी उसमें ऐड किए गए हैं। सो हमने इन शॉर्ट प्लेयर जो हमारा है पूरा माई प्लेयर, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको बदल दिया है। एंड जो फाइल प्ले हो रही है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, उसको आप शेयर भी कर सकते हो। सो इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी माई प्लेयर से डायरेक्टली हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है। सो इन शॉर्ट माई प्लेयर जो है वो हमने पूरी तरीके से रिवाइज किया है, एंड पूरे जो न्यू चेंजेस और जो लेटेस्ट जितनी भी चीज़ें थी उसके साथ हमने माई प्लेयर को इक्विप्ड किया है। नोटपैड, सो गाइस नोटपैड में हमने एज सच कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन नोटपैड का UX बेटर किया है हमने, जिसमें नोटपैड में अब जो न्यू नोट और न्यू कैटेगरी के जो ऑप्शंस हैं वो हमने डायरेक्टली एक्शन बार में, कि टॉप ऑफ द स्क्रीन हमने ले लिया है। एंड साथ ही साथ किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप जाएंगे तो वहीं पे डायरेक्टली न्यू नोट क्रिएट करने का ऑप्शन होगा, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए भी आप नई न्यू नोट उस कैटेगरी के अंदर से ही क्रिएट कर सकते हो। एंड कोई भी आपकी जो ऑलरेडी सेव्ड नोट्स है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उसका जो नोट का मेन कंटेंट है, पहले क्या होता था कि पूरी डिटेल्स डिस्प्ले होती थी और फिर रीड नोट पे क्लिक करने पे वो मेन कंटेंट डिस्प्ले होता था। रादर देन दैट अब डायरेक्टली जो मेन स्क्रीन पे नोट पे किसी भी आप क्लिक करेंगे तो नोट की जो मेन कंटेंट है वो सीधा सीधा डिस्प्ले होगा, और ये जो नोट का मेन कंटेंट है उसके ऊपर भी एक्सेसिबिलिटी एक्शंस एडेड है, जिसमें कॉपी, शेयर एंड ट्रांसलेट के जो एक्शंस है वो एडेड है। लिंक एंड पासवर्ड सेवर, सो गाइस लिंक एंड पासवर्ड सेवर का UI ऑलमोस्ट हम लोगों ने सिमिलर रखा है, एंड पूरी तरीके से इसका UI जो है वो सिमिलर है। इसमें हम लोगों ने चेंजेस ये किया है कि आज से पहले जब आप लिंक और पासवर्ड सेवर में जाते थे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता था माई लिंक्स या माई पासवर्ड एंड न्यू लिंक या न्यू पासवर्ड, तो हमने इसको जो है बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। सो न्यू का जो ऑप्शन है यानी कि न्यू लिंक या फिर न्यू पासवर्ड का जो ऑप्शन है
वो हमने टॉप ऑफ द स्क्रीन एक्शन बार में शिफ्ट कर दिया है। एंड साथ ही साथ जो अगर कोई एग्जिस्टिंग कंटेंट है सेव्ड तो डायरेक्टली आपको जो है वो उसी स्क्रीन पे शो करे, हमने इस तरीके से कर दिया है ताकि आपका एक क्लिक जो है वो सेव हो। सो हमने यहाँ तक यूएक्स को सोचा है, टेक फ्रीडम की जो यूएक्स की टीम है उन्होंने यहाँ तक सोचा है इन सब चीज़ों के बारे में। सो इसको भी जो है आप लोग अच्छे से लिंक सेवर एंड पासवर्ड सेवर को भी टेस्ट करिए। सो गाइस ये थे कुछ चेंजेस टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 के, और अब तक हमने टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 में न्यू फीचर्स और जो चेंजेस है उसके बारे में बात कर ली है। और लेकिन अभी ये कोई लास्ट अपडेट नहीं है, टेक फ्रीडम की कंटिन्यूस अपडेट अब आपको मिलती ही रहेगी। सो इट्स अबाउट टेक फ्रीडम वर्जन 4.0। लेकिन ये अपडेट जो है वो सक्सेस नहीं हो पाती अगर टेक फ्रीडम की जो यूज़र एक्सपीरियंस की टीम है अगर उसका सपोर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो टेक फ्रीडम की यूज़र एक्सपीरियंस की टीम है उसके जितने भी मेम्बर्स है उन सभी को मैं यहाँ पे थैंक्स कहना चाहता हूँ, सभी ऑफिसर्स को, एज वेल एज वीआई डेवलपर्स के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको भी थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा वाला थैंक्स हमारे यूज़र्स को, बिकॉज आप सबके सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने 30K डाउनलोड्स यानी कि 30,000 डाउनलोड्स गूगल प्ले स्टोर पे कंप्लीट कर ली है टेक फ्रीडम एंड्रॉइड एप्लीकेशन के। और हमारा टारगेट है कि हम ये 2024 ईयर कंप्लीट करें, उससे पहले 50,000 डाउनलोड्स यानी कि 50,000 डाउनलोड्स जो है वो हम टच करें। सो आप सबको उसमें हमारी हेल्प करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा टेक फ्रीडम को जो है अपने फ्रेंड्स एंड आगे आगे शेयर करना है। एंड एज वेल एज बिकॉज हमने बना दिया है गाइस, हमने बना लिया है एप्लीकेशन, लेकिन उसको सभी के बीच पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आप सभी की है, हम सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेक फ्रीडम को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना आगे आप शेयर करिए। एंड साथ ही साथ जैसा मैंने कहा था कि टेक फ्रीडम के मंथली डोनर बनिए, बिकॉज आपने देखा ही होगा हमने कितने सारे चेंजेस किए और कितने बड़े बड़े फीचर्स जो है वो हमने रोल आउट किए। तो इन सभी फीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना हमारा मेन एम है। तो उस एम को अचीव करने के लिए हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट करें एंड कंसिडर करिए कि हमारे आप मंथली डोनर बने। सो या गाइज, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आप लोग के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है जितना हो सके उतना हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए। सो या गाइज, थैंक यू सो मच एंड टेक फ्रीडम को 5 स्टार रेट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन।